हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि और मैं करता हूँ इसी काम में आप लोग को बताऊंगा लॉयड एयर कंडीशनर रिमोट की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आप लोग को बताऊंगा लॉयड के इस रिमोट के पूरी जानकारी। तो अगर आप भी एसी लिए हुए हैं और इस रिमोट की पूरी जानकारी नहीं जानते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखें और पूरी जानकारी ले। लॉयड बहुत तरह का रिमोट बनाता है। अगर आप लोग का इस वीडियो में प्यार रहा तो मैं अगले रिमोट की वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो सबसे पहला जो रिमोट का काम होता है एसी को ऑन करना। तो एसी आप लोग रेड कलर के जो बटन है उससे ऑन करिएगा और इसी से ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आता है टर्बो बटन। टर्बो बटन का क्या काम होता है दोस्तों कि जैसे आप लोग एसी ऑन किए और आपको चाहिए तुरंत रूम चिल तो आपको टर्बो बटन यूज कर सकते हैं। टर्बो बटन का काम ही होता है रूम को तुरंत चिल्ड कर देना। और इसमें आपका 1 घंटे का प्रोसेस होता है। इसमें आपका कंप्रेसर जो है हाई रनिंग में 1 घंटे के लिए चलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आता है इको बटन। इको बटन का काम होता है बिजली सेविंग का। इसमें आपका नॉर्मली एसी का डिस्प्ले पे आ जाएगा और एसी करके उसके बाद आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिक 24 डिग्री पे सेट हो जाएगा। और इसके बाद आपका टेम्परेचर बटन काम करना बंद कर देगा और इसमें आपका बिजली सेविंग होगा। कैसे? जैसे आप लोग 24 डिग्री पे सेट करिएगा तो कंप्रेसर को नॉर्मल रनिंग में ये स्टार्ट करेगा और आपका कूलिंग भी कम करेगा और बिजली का सेविंग भी करेगा। तो इको बटन को यूज कर सकते हैं बिजली सेविंग करने के लिए। उसके बाद आता है स्लीप बटन का काम होता है दोस्तों कि अगर आप लोग रात में 16 डिग्री टेम्परेचर करके सो जाते हैं और सोने के बाद आपको 12-1 बजे तक ठंडे लगने लगती है तो आप लोग रात में उठिएगा नहीं। इसके लिए ये बना है स्लीप बटन। स्लीप बटन का काम ही होता है ये 8 घंटे का प्रोसेस होता है। जैसे आप लोग 8 बजे सोने के वक्त इसे दबा के 16 डिग्री टेम्परेचर करके सो गए और सोने के बाद आप लोगों को ये ऑटोमेटिक जो है 2 घंटे के बाद इसका काम स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक ये 16 डिग्री से 18 डिग्री कर देगा। 18 डिग्री के बाद ये ऑटोमेटिक 2 घंटे के बाद ये 20 कर देगा। उसके बाद ये 22 कर देगा। 22 करने के बाद 24 कर देगा और 24 करने के बाद 26 कर देगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये 8 घंटे का प्रोसेस होता है और उसके बाद ये स्टैंड बाय मोड में एसी चलना स्टार्ट कर देगा। आता है मोड। मोड का क्या काम होता है दोस्तों कि आप लोग चाहते हैं कि मौसम आपका चेंज हो रहा है। जैसे अभी नॉर्मल गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में आप लोग कूल मोड का यूज कर सकते हैं। और जैसे आप लोग का बरसात का मौसम हुआ तो बरसात के मौसम में आप लोग ड्राई मोड, आप लोग ऊपर वाले आइकन को देख ही सकते हैं। ड्राई मोड का ये आइकन है। आप लोग ड्राई मोड पे भी एसी को यूज कर सकते हैं। ड्राई मोड में आप लोग का एसी बरसात के मौसम में यूज करिए, नॉर्मल गर्मी के यूज में नहीं करिए, नहीं तो आपका एसी ठंडा करना बंद कर देगा। उसके बाद आता है फैन मोड। फैन मोड में आपका एसी कूलिंग नहीं करेगा, फैन की तरफ बस आपको हवा देगा। उसके बाद आता है हॉट मोड। अगर आपका हॉट एंड कूल एसी है तो आप लोग हॉट मोड में भी एसी को यूज कर सकते हैं। और हॉट मोड यूज करने का एक ही काम होता है, हॉट मोड करिए उसके बाद ऑटोमेटिक जो एसी का टेम्परेचर है वो 30 पे कर दीजिए। उसके बाद ही आपका हॉट मोड काम करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड का क्या काम होता है दोस्तों कि जैसे आप लोग ऑटो मोड पे सेट कर दिए एसी को तो ये ऑटोमेटिक आपका रूम के टेम्परेचर के हिसाब से एसी कूलिंग करेगा। उसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का क्या काम होता है दोस्तों कि अगर आप लोग रात में सो रहे हैं और एसी का जो डिस्प्ले है, जो लाइट है वो चमक रहा है तो आप लोग इससे एसी के डिस्प्ले को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। आता है टेम्परेचर बटन। टेम्परेचर बटन का काम होता है दोस्तों कि आप लोग एसी के टेम्परेचर को अगर प्लस करना चाहते हैं तो प्लस वाले बटन को प्रेस करिए और माइनस करना चाहते हैं तो माइनस वाले बटन को प्रेस करिए। उसके बाद आता है भी स्विंग, मतलब वर्टिकल स्विंग। वर्टिकल स्विंग का मतलब होता है ऊपर नीचे, मतलब ऊपर एक बार हवा फेंकेगा उसके बाद नीचे। आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो आइकन बना हुआ है ये वीडियो में आप लोग देखिए, एक बार नीचे आया उसके बाद दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे ये करता रहेगा। उसके बाद ये हट गया, मतलब जहाँ है वहीं रुका रहेगा। फिर करिएगा ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे ये करता रहेगा। उसके बाद आता है हॉरिजेंटल स्विंग। इसमें आपका लेफ्ट राइट हवा देगा। जैसे आप लोग अभी देखिए ऑटो पे था, उसके बाद ये ऑटो पे ही होता है। एक बार आप लोग ऑटो पे करिए उसके बाद एक जगह रुक जाएगा, फिर ऑटो पे करिए फिर रुक जाएगा। ऑटो का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट ये घूमता ही रहेगा और एक जगह मतलब आप बंद कर दिए तो जहाँ घूम रहा है वहीं रुक जाएगा। तो आपका ये हॉरिजेंटल स्विंग का बटन है। उसके बाद आता है फैन मोड। फैन मोड में आप लोग फैन के एसी के फैन को, मतलब कि आप लोग इंडोर का जो फैन का स्पीड है उसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं इस बटन से। उसके बाद आता है टाइमिंग ऑन ऑफ का बटन। टाइमिंग ऑन ऑफ का आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, आप लोग मेरा बात समझिएगा। जैसे आप लोग एसी का टेम्परेचर जैसे 25 पे करके सो गए रात को और आप लोग चाहते हैं कि मेरा एसी ऑफ हो जाए और ये टेम्परेचर कम नहीं हो, ऑफ ही हो जाए, मतलब यूज ही नहीं करना है, तो आप लोग टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास सेट होता है ये 24 घंटे का, 23 घंटे का, आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं 19 घंटे का। मैं यहाँ पास 14 घंटे का टाइमिंग सेट करके
एसी मतलब सो गया। और एसी का जो टाइमिंग ऑन है, यहाँ पास टेम्परेचर प्लस माइनस से आप लोग प्लस माइनस टाइमिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो है एसी टाइमिंग सेट हो जाएगा और आइकन वहाँ पास वो जो है दिखा भी देगा 14 करके। जितना भी टाइमिंग यहाँ सेट करिएगा वहाँ डिस्प्ले पे लिख देगा और उसके बाद आपका एसी उतनी देर बाद ऑफ हो जाएगा। और इसको हटाने के लिए सिंपल है, टाइमिंग ऑफ कर दीजिए, ये हट जाएगा आपका। यहाँ पास देख ही सकते हैं। उसके बाद आता है 5-in-1। 5-in-1 का मतलब होता है कन्वर्टेबल। जैसे आप लोग C1 किए, C1 का मतलब होता है, आप लोग यहाँ पर C1 देख सकते हैं। C1 का मतलब होता है कि अगर आपका 1.5 टन का एसी है तो आपका जो 1.5 टन का है वो मतलब कि जो 1.5 टन का एसी आपका जो 100% कूलिंग करेगा वो 40% कूलिंग करेगा। जैसे आपका रूम छोटा है, आपको 1.5 टन का यूज नहीं करना है तो आप लोग C1 पे यूज कर सकते हैं। इसमें आपका बिजली भी सेविंग करेगा और कूलिंग भी कम करेगा। उसके बाद आता है C2, ये आपका 60% पे चला जाएगा। जैसे आप लोग समझिए, जैसे 100% जो कूलिंग कैपेसिटी है एसी का वो आपका 60% पे चला जाएगा C2 में। उसके बाद 80% पे चला जाएगा C3 में। उसके बाद C4 में आपका 1.5 टन का जो 100% कूलिंग कैपेसिटी है वो चला जाएगा C4 में। उसके बाद आता है C1 CA का मतलब होता है नॉर्मल, जो हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं, जितना चाहिए कूलिंग उतना आप लोग का CA में आ जाएगा। तो आप लोग इस बटन का यूज कर सकते हैं अगर आपका रूम छोटा या बड़ा हो। उसके बाद आता है वाईफाई मॉडल। वाईफाई मॉडल आपका एसी है तो इस बटन को यूज करिए, अन्यथा नहीं करिए। इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मुझे वाईफाई भी सेट करना है एसी में। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप लोग देखिएगा कि बरसात के मौसम में चिपचिपा पसीना होता है तो उसे आप ये बटन जैसे ही दबाइएगा तो एसी आपका जो चिपचिपा पसीना है उसे दूर करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद होता है साइलेंट बटन। साइलेंट बटन का काम होता है दोस्तों कि अगर आपका बच्चा सो रहा है या पढ़ाई कर रहे हैं, एसी आवाज़ ना करे तो इसको दबा दीजिएगा, आपका एसी बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, आवाज़ नहीं करेगा, न के बराबर आवाज़ करेगा। और उसके बाद आपका एसी कूलिंग भी करेगा और साइलेंट में भी रहेगा। उसके बाद आता है लॉक। लॉक बटन आप लोग 3 सेकंड तक दबाइएगा तो एसी का रिमोट जो है वो आपका लॉक हो जाएगा। जैसे आप लोग समझिए कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 सेकंड तक दबाएं तो यहाँ पर बन गया आइकन लॉक का, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो ये लॉक करने का क्या काम होता है कि लॉक जैसे किए उसके बाद आप लोग टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए, कोई भी बटन काम नहीं करेगा। छोटे बच्चे से बचाने के लिए लॉक बटन का ये है। उसके बाद आप चाहते हैं कि रीसेट मेरा लॉक हो जाए तो इसको 5 सेकंड तक दबाइए, ऑटोमेटिक ये रीसेट हो जाएगा।